तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें नियॉन मैन और लॉयड की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर नियॉन मैन ने माना आर्ट का यूज करने के बाद लॉयड के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं उस अटैक को रोकने के लिए लॉयड ने एक सीक्रेट टेक्निक को प्रिपेयर कर लिया था। वहीं उस टेक्निक को देखने के बाद जीवे शौक होते हुए कह रहा होता है, अरे एक सेकेंड, ये तो माना टेक्निक है। और मुझे अच्छे से याद है कि इस टेक्निक को बनाने वाला फेमस नॉवल सावियर था। पर यह टेक्निक भला मास्टर लॉयड के पास कैसे आई? वहीं उस टेक्निक के बारे में बताते हुए जीवी रांगे कह रहा होता है, ये एक तरह की माना फ्लो टेक्निक है। इस टेक्निक का सही से यूज करने के बाद हम किसी भी माना हार्ट की माना फ्लो को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने माना हार्ट की पावर को इस तरह से डिसेबल होते हुए देखकर नियॉन मैन हड़बड़ा गया होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। वो घबराते हुए मन मन कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये अभी मैंने क्या देखा? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अगर ये कोई बुरा सपना है तो जल्दी खत्म हो जाए। जहाँ नियॉन मैन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सडनली वहाँ लॉयड आ जाता है। वहीं लॉयड को सामने देखकर नियॉन मैन डरते हुए और कांपते भरी आवाज में कह रहा होता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वहीं उसके जवाब में लॉयड वो सवाल उठाते हुए उसके फेस पे पट्टे से हेडशॉट मारता है। वहीं उस अटैक को लगने के साथ ही नियॉन मैन का आधा जबड़ा सूज गया होता है। वहीं उस अटैक के लगने के बाद नियॉन मैन के मुंह के अंदर जो सड़ा हुआ दांत था, उसके बाजू वाला दांत बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने सड़े हुए दांत की जगह दूसरे दांत को निकलते हुए देखकर नियॉन मैन डिसअपॉइंट हो गया होता है। वो रोते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मेरा दूसरा दांत क्यों निकला? अभी वो अपना दुख मना ही रहा होता है कि तभी लॉर्ड आके फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं उस अटैक के लगने के साथ ही नियॉन मैन अपने घुटने पे आ गया होता है। तभी वो आगे बढ़ते हुए नियॉन मैन से हंसते हुए कह रहा होता है, नियॉन मैन, तुम तो एक बेहतरीन नाइट थे, क्या हुआ, तुम आगे बढ़ के अटैक क्यों नहीं कर रहे? वहीं से कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर लॉयड अपने सवाल को उठाते हुए उसके सिर पे पट्टे से हेडशॉट मारता है। वहीं उस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके चेहरे से उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ गई होती और उसके मुंह से खून की जगह थूक बाहर आ जाता है। लॉयड ने उसी अटैक के साथ नियॉन मैन को जमीन के अंदर गाड़ दिया होता है। वहीं सामने के इस व्यू को देखने के बाद वहां के आसपास के सभी लोग एकदम चुप हो गए होते। उनके मुंह में शब्द नहीं रहते कहने को कि वो क्या कहे। वहां एकदम सन्नाटा छा गया होता है। वहीं दूसरी तरफ सामने के इस व्यू को देखने के बाद लॉयड के फादर भी शॉक हो गए होते हैं। वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं, क्या लॉयड सच में जीत चुका है? तभी कुछ टाइम बाद सामने के इस अद्भुत व्यू को देखने के बाद जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सब गॉसिप करने लगते हैं। क्या मास्टर लॉयड सच में जीत चुके हैं? क्या उनने सच में नियॉन मैन को हरा दिया है? वहीं कुछ लोग नियॉन मैन का साथ देते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये क्या नॉनसेंस सी चीज है, लगता है कि नियॉन मैन इस चीज के लिए एक्टिंग कर रहा है। वो वाला कैसे हार सकता है, वो एक नाइट लेवल का सोर्सरर है। वहीं उन लोग की बातों को सुनने के बाद कुछ लोग कह रहे होते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लॉयड ने कभी इतनी मेहनत नहीं की। वो हमेशा दारू पीने के बाद यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, वो हमेशा आवारागर्दी करता था या फिर गुंडे वाली पर्सनैलिटी दिखाता था। तभी यार कुछ अनाउंस करते हुए कह रहे होते हैं, तो इस डुअल का जो विजेता है वो है लॉयड फ्रंटेरा। वहीं जमीन में पड़ा हुआ नियॉन मैन ये सुनने के बाद डिसअपॉइंट होते हुए मनियन कह रहा होता है, मैं हमेशा से अपने आप को स्वॉर्ड एक्सपर्ट समझता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति हरा देगा जिसने बस 1 महीने की ट्रेनिंग की हो। साथ ही नियॉन मैन ये सोच रहा होता है कि लॉयड ने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की है जिसके कारण उसने इतनी अच्छी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तभी पास आते हुए लॉयड कह रहा होता है, तो नियॉन मैन, आखिरकार मैंने इस डुअल को जीत लिया है। वहीं लॉयड की बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए अपनी दांत पीसती हुई आवाज में कह रहा होता है, लड़के तो तू क्या मेरी बेइज्जती करने आया है? मैं नियॉन मैन हूँ, एक नाइट लेवल का सोर्सरर, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तूने जरूर ही कोई गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, वरना 1 महीने की ट्रेनिंग में कोई मुझे कैसे हरा सकता है? वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद लॉयड अपनी गंभीर भरी आवाज में कह रहा होता है, नियॉन मैन, हारने के बाद भी तुम अपने घमंड को नहीं तोड़ रहे हो। तभी लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, नियॉन मैन, देख के ऐसा लगता है कि तुम अपने घमंड को कभी भी कम नहीं करने वाले, और मैंने तुम्हारे जितने भी गलत काम थे उसके बारे में पता कर लिया है। वहीं लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद नियॉन मैन शॉक हो गया होता है। उसकी आंखें बाहर आ गई होती है। वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड के सेक्शन को देखने के बाद आर्कुस गुस्सा हो गए होते हैं। वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, लॉर्ड ये तुम क्या कर रहे हो? ये डुअल पहले से ही खत्म हो चुका है, वापस आओ। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो लगातार नियॉन मैन के ऊपर अटैक पे अटैक करा जा रहा होता है। वहीं उसे ना रुकता हुआ देखकर आर्कुस चिल्लाते हुए कहते हैं, लॉर्ड ये तुम क्या कर रहे हो?
तभी दो गार्ड लॉर्ड को रोकते हुए कह रहे होते हैं, मास्टर लॉर्ड आप रुक जाइए, ये ड्यूल पहले से एंड हो चुका है। वहीं सामने किसी नज़ारे को देखने के बाद जेवियर के बाजू में जो खड़ा हुआ तीसरा नाइट रहता है वो कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड के मन में क्या चल रहा है, क्या उनको दिमाग खराब हो चुका है, वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, आप सभी लोगों को लग रहा है कि मास्टर लॉर्ड का दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तभी उन दोनों गार्ड को रोकते हुए लॉर्ड कह रहा होता है, ओके ओके ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं उसे रुकता हुआ देखकर वो दोनों गार्ड शांत हो गए होते हैं, पर लॉर्ड पट्टे से एक और हेडशॉट मारता है। वहीं उसे रोकते हुए वो दोनों गार्ड कह रहे होते हैं, मास्टर लॉर्ड आप रुक जाइए, अभी अभी आपने कहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। वहीं लगातार अलग अलग अटैक के कारण नियॉन मैन चिल्ला रहा होता है, वो अपनी दर्द भरी आवाज में कह रहा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी शायद हड्डी टूट चुकी है। वहीं उसकी हालत को देखने के बाद लॉर्ड मनी मन कह रहा होता है, अभी इसकी एक ही पैर की हड्डी टूटी है, लगे हाथ दूसरे पैर की भी तोड़ देता हूँ, वरना मेरा काम फालतू ही बढ़ जाएगा। वहीं सामने के इस नज़ारे को देखने के बाद जेवियर भी मन में कह रहा होता है, शायद मास्टर लॉर्ड अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। इस सिचुएशन को देखने के बाद अब मुझे मास्टर लॉर्ड की 15 दिन पहले कही गई बातें को समझ में आ रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें मेरी स्पेशल टेक्निक असरान माइंड टेक्निक को सीखना है। वही उनकी बात सुनकर मैं तो शौक ही हो गया था। मुझे नहीं लगा था कि उन्हें मेरी इस तरह की टेक्निक के बारे में पता है। मेरी ये टेक्निक माना हट के माना कंट्रोल के फ्लो को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के बारे में समझाती है। लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद जेवियर कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड पर आप ये टेक्निक को सीखना क्यों चाहते हैं? वैसे भी 15 डेज के अंदर आप इस टेक्निक को नहीं सीख सकते, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपको मेरी इस स्पेशल टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इस टेक्निक के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं बताया है। उसकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड कह रहा होता है, अरे तुम भूल गए, जब मैंने तुम्हें सुलाया था तब तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जब जेवियर उसकी तरफ देखता है तब वो सामने के नज़ारे को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ कि इनके चेहरे में आयरन मास्क लगा है? वैसे इन्होंने जो भी कुछ कहा शायद वो सच भी हो सकता है, क्योंकि सोते टाइम ही मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, इसके बारे में और किसी को ऐसे पता नहीं चल सकता। तभी जेवियर लॉर्ड से कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इस टेक्निक के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तुम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि ये इनकम्प्लीट टेक्निक है ना? वहीं लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद जेवियर तिरछी नज़रों से उसके ऊपर घूर रहा होता है। तभी लॉर्ड आगे कहता है, अच्छा तुम इस टेक्निक के बारे में मेरे को कुछ बताओ, शायद ये टेक्निक कंप्लीट हो जाए। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर कह रहा होता है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको बताने के बाद ये टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी? साथ ही मन मन वो कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए। तभी लॉर्ड शॉर्ट को नीचे गाड़ते हुए कहता है, अच्छा तो सुनो, ये जो मेरी मुट्ठी है वो एक तरीके का माना हार्ट है, और ये मेरी जो उंगली है ये एक आउटसाइड माना है। माना हार्ट आउटसाइड माना को ऑब्जर्व करते हुए बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी माना हार्ट क्या करता है कि आउटसाइड माना को बाउंस कर देता है। बाकी इसका जो रियल ओरिजिन रहता है वो चार्जिंग टाइप का रहता है, क्योंकि जो आउटसाइड माना रहता है वो हमेशा माना हार्ट में जाके ऑब्जॉर्व होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो माना फ्लो रहता है वो माना हार्ट के आसपास अराउंड फ्लो होता रहता है, या ये कहूँ वो सराउंडली आसपास घूमता रहता है लगातार। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड के मुंह से इतनी सारी माना के बारे में जानकारी सुनने के बाद लॉर्ड शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये पॉसिबल कैसे है? मास्टर लॉर्ड क्या आप श्योर हैं कि ऐसा ही होता है? वैसे मास्टर लॉर्ड आपको माना के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है? वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड कह रहा होता है, मैं तो बस इस चीज़ को इमेजिन कर रहा था, मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है। वहीं लॉर्ड के फेस के एक्सप्रेशन को देखने के बाद जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, इनका फेस तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, मुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। एनीवे, अगर ये इस तरीके से बता रहे हैं तो मैं इस चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ, शायद मेरी टेक्निक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तभी जेवियर लॉर्ड के मुताबिक माना फ्लो को माना हार्ट से आसपास अब्जॉर्ब करने लगता है, और जिसमें वो लगभग कामयाब हो ही चुका था। तभी सिस्टम का डिंग करते हुए उसे एक मैसेज आता है, होस्ट जेवियर की जो अप्रूविंग रेटिंग है वो 5% से बढ़ गई है। वहीं इस नोटिस को देखकर लॉर्ड चिढ़ गया होता है, वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या बस 5 पॉइंट? ये जेवियर और सिस्टम तो बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये दोनों के दोनों मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। वहीं हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड लगातार नियॉन मैन के ऊपर धड़ाधड़ मारे जा रहा होता है। वहीं गार्ड भी लगातार उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वहीं चिल्लाते हुए आर्कोस कह रहे होते हैं, लॉर्ड अब रुक जाओ, बस बहुत हो चुका, पर तुम ये सब करते रहे तो इग्नाइट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वहीं अपनी फादर की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड भी रुक गया होता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा गया होता है, सब कुछ शांत हो चुका होता है। तभी लॉर्ड एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओह
तो अब आप इस नाइट की रेपुटेशन के बारे में बात करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फादर अपने टेबल के क्लॉथ को हटाइए। उसके बाद सभी को इस नाइट की असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा। साथ ही आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको इसके साथ क्या करना है। इस नियॉन मैन ने कितने गलत काम किए हैं ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।